तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स, थर्ड चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पहले हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। राइट बच्चों। तो आपने एक देखा होगा बच्चों कि कभी कभी क्या होता है, जब बाल्टी होती है, बाल्टी में आप जब पानी भर देते हो तो वो जो नीचे का, अगर नीचे कोई आपका कॉइन वगैरह रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को क्यों दिखाई देता है, क्यों हम लोग देख पाते हैं और अंधेरे में हम लोग नहीं देख पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि आपका इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो बच्चों ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग किसे कहते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, सेल्फ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। राइट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी सेल्फ produced light, the object which produce light at their own self is called as luminous object. For example, sun, candles, tube lights, bulbs and etc. तो ऐसे सारे चीज़ें जो क्या करती हैं, अपने से खुद लाइट को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों बताओ, जो आपका मून है वो ल्यूमिनस है या नहीं। तो आंसर है नो, वो ल्यूमिनस नहीं है। ल्यूमिनस क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, न कि वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करे या फिर खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स लाइट्स। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे उसे हम लोग कहते हैं, जैसे आपका मून, चॉक, डस्टर, वॉल, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो मुझे आप और 4 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के जो एग्जांपल्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो लाइट होती है, विजिबल लाइट, वो क्या होती है और वो किसे हम लोग कहते हैं। तो देखो बच्चों, विजिबल लाइट किसे कहते हैं, विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में क्या होता है, तो विजिबल लाइट, जो लाइट हम देख सकते हैं, हमारी आइज जिस लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट्स। और उसके अंदर कौन कौन सी लाइट्स आती है, विब, ग्योर। ठीक है। अब अलग अलग लाइट अलग अलग कलर की हमें क्यों दिखाती हैं, तो ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से वो अलग अलग दिखाई देती है। जैसे
जो वॉयलेट है ये V फॉर वॉयलेट, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों कि 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन करते हैं उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मान लो कि ये 1 सेकेंड में क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। यह है इंडिगो, इसकी फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से कम होती है। अब ये कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो गया, इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या था, ज़्यादा था। ऐसे ही जाते जाते जो रेड कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे लीस्ट होती है। तो आपसे कोई पूछे कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड की। लेकिन वेवलेंथ क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ जो वॉयलेट का होता है सबसे कम होता है, और वेवलेंथ जो रेड का होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं, जो रेड जो डेंजर जोन होते हैं, वहाँ पे हम लोग रेड कलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इन सारे कलर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो विजिबल लाइट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, तो बच्चों मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखने से अच्छा ये है कि मैं बोलूँगा और आप लोग उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए छूट भी जा रहा है तो आप पीछे उसको करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप उसको ग्रैस्प नहीं करेंगे, आपके वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके नहीं बैठेगा। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी एफर्ट डालें पढ़ाई की तरफ। तो बच्चों देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ध्यान सुनो। द रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। अब इसमें क्या होता है, बाउंस बैक होता है, बाउंस बैक। अब बाउंस बैक कौन करता है, तो बाउंस कौन करता है, बॉल करता है। बॉल क्या है, इलास्टिक बॉडी है, राइट। यानी जैसे जितने स्पीड से जितने एंगल पे आप उसको इंसिडेंट करोगे उतने एंगल पे वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और सेम कंडीशन कौन फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्यों है, तो बच्चों जो रिफ्लेक्शन है ये जो फिनोमेना था इसके बारे में स्टडी किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बोला था कि जो लाइट होती है दे आर मेड अप ऑफ कर्पसल्स, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज कर्पसल्स। उनको हम लोग क्या बोलते थे, कर्पसल्स बोलते थे। और इस थ्योरी जो उन्होंने दिया था उसे हम लोग कार्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या प्रूफ किया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन बच्चों एक्चुअली में जो आगे जब देखा गया, डिफ्रैक्शन भी लाइट शो करता है, पोलराइजेशन भी शो करता है, तो जो कार्पस्कुलर थ्योरी थी वो इन सब चीज़ों को नहीं प्रूफ कर पाई, इसीलिए वो थ्योरी क्या हो गई, वहीं पे स्टॉप हो गई। और हाइजेंस थ्योरी हम लोग क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। बट एट द लेवल ऑफ क्लास 10th आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ही पढ़ना है। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द फिनोमेना इन विच लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। जब सेम मीडियम में बाउंस बैक होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो बच्चों अगर अदर मीडियम में जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो टाइप्स अगर हम लोग देखें इसके, तो टाइप्स कौन कौन से हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके और भी अलग नाम होते हैं जो मैंने आपको बताया है, आप उसको अगर आपको पता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन समझिए क्या होता है। जब भी रिफ्लेक्शन होता है प्लेन सरफेस से, स्मूथ सरफेस से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेगुलर सरफेस यानी स्मूथ सरफेस, और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर यहाँ पे आपका कोई कैंडल है तो यहाँ से एक पैटर्न आ रहा है, एक पैटर्न यहाँ पे इंसिडेंट होता है, और वो पैटर्न जो इंसिडेंट होगा वही पैटर्न आपको यहाँ पे क्या मिलता है,
आपकी आइज़ अगर आप यहाँ पे सेट करोगे तो आपको वो यहाँ पे दिखाई देता है, वो आइज़ पे आपको दिखाई देगा, यानी सेम टू सेम आपको वो चीज़ें दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल आप जब मिरर में देखते हो तो सेम टू सेम आप अपने आप को उसके अंदर देख सकते हो। आपकी जैसे आइज़ है वैसे सेम टू सेम आइज़ आप अपने रिफ्लेक्शन मिरर में देख सकते हो। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी आपका रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, जो पैटर्न इंसिडेंट होता है, ये मान लेते हैं एक पैटर्न इंसिडेंट हो रहा है। पैटर्न का मतलब बच्चों एक जो ऑब्जेक्ट है उसी से जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट होती है। अब यहाँ पे जो लाइट है वो ऐसे चली जाती है, यहाँ पे जो लाइट है वो ऐसे चली जाती है, यहाँ से जो लाइट है वो ऐसे चली जाती है, जिसके वजह से आप इसकी इमेज यहाँ पे अगर आई सेट करोगे तो आपको नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देती है। वो एकदम वो अपना पैटर्न क्या करता है यहाँ पे शो करेगा। आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, ये सरफेस दिखाई देगा, न कि ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये बोर्ड है आपका, इस बोर्ड से कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आंसर है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि इस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोर्ड दिखाई दे रहा है। अगर यही मिरर लगा होता तो आपको क्या दिखाई देता, आपको अपना इमेज दिखाई दे रहा होता, क्योंकि वहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट यहाँ पे भी इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज में आ रही है, बट वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो अपना पैटर्न रिफ्लेक्ट कर रही है, ना कि जो इंसान उसको देख रहा है जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसका पैटर्न वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन जो हमारे आसपास होते हैं जिससे हम देख सकते हैं चीज़ों को, वो रिफ्लेक्शन कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसे ये चौक दिख रहा है आपको, ये चौक क्यों दिख रहा है, कौन से रिफ्लेक्शन की वजह से, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा मिरर के बारे में जान लेते हैं कि मिरर क्या होता है। तो देखो बच्चों मिरर क्या होता है, मिरर एक आपका ग्लास होता है, ग्लास का जो एक सरफेस है उसको हम लोग सिल्वर पॉलिश्ड कर देते हैं। तो क्वेश्चन आता है सर सिल्वर पॉलिश्ड ही क्यों करते हैं, और भी हमारे पास मेटल थे। तो बच्चों सिल्वर जो होता है ये मोस्ट रिफ्लेक्टिव मेटल होता है। आप सिल्वर से देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, उसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं और सिल्वर को मेल्ट करके और उसको ग्लास के ऊपर डाल देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ग्लास में से लाइट पास होके सिल्वर से रिफ्लेक्ट होके आपको दिखाई देता है, ठीक है। जो आपका सरफेस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक सरफेस जो होता है मिरर का सिल्वर पॉलिश्ड होता है और एक क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। तो रिफ्लेक्शन आपका मिरर से नहीं, अरे ग्लास से नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, आपका सिल्वर सरफेस से हो रहा है, ठीक है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। बहुत इजी भी है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों इसमें आपको दो लॉ पढ़ना है। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है, जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे मान लो ये मिरर है, ये मैंने हैच बना दिया, इसका मतलब ये नीचे का पोर्शन कैसा होगा, पॉलिश्ड हो जाएगा। अगर मैं ऐसे हैचिंग कर देता तो अब कौन सा सरफेस पॉलिश हो जाता, ऊपर का सरफेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्शन आपका होगा। तो चलिए ये हम लोग ने क्या कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पे कोई कैंडल था, उस कैंडल से लाइट इंसिडेंट हो गई। अब ये लाइट जो इंसिडेंट होती है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, ठीक है। अब ये जो रे आ रही है इसे हम लोग, क्योंकि ये मिरर की तरफ आ रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पे रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों। ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये अवे फ्रॉम द मिरर जा रही है।
ये जो आई है ये एंगल है, और ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ये है कि ये लाइन एक इमेजिनरी होती है जो किसके परपेंडिकुलर होगी? मिरर के परपेंडिकुलर होती है। ये आई क्या है? सो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो फिर से पढ़ लेते हैं। ये लाइट क्या हुई? यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इसमें एरो डायग्राम, रे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये एरो से पता चलता है कि लाइट आपकी किस तरफ जा रही है। अगर आप ये एरो नहीं बनाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर ये जो एंगल बनता है विद द नॉर्मल, ये ध्यान देना बच्चों, ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ये जो थीटा है इसे हम लोग बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कैलकुलेट द ग्लांसिंग एंगल। तो ये एंगल जो मिरर से बनता है, इंसिडेंट रे जो मिरर से बनाती है उसे हम लोग ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाती है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये क्या होता है? जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, और ये क्या हो गया? मिरर हो गया। तो ये था बच्चों फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ क्या है बच्चों? कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब क्या है बच्चों? जैसे ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये सेम प्लेन है, यानी 2D डायग्राम है, 2D में ही आपका होगा। अगर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसी प्लेन में जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, यही क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट। सो ये आपका हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, फर्स्ट लॉ पे। क्या है? जैसे मान लो ये आपका मिरर है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको सॉल्व करिए बच्चों, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तब तक ये क्वेश्चन करिए आप लोग, देखते हैं आप लोग को आता है या नहीं। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों तो आप लोग ज़रूर एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, जिससे क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन मैं दूँ आप उसको जल्दी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट हो गया होगा। देखो कैसे, ये टोटल एंगल कितना होता है बच्चों? क्योंकि ये नॉर्मल है तो एंगल कितना बनेगा? टोटल 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या हो जाएगा? यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका। तो आई बराबर क्या? ये एंगल कैसे आएगा? 90 में, इस पूरे एंगल में से इस वाला एंगल घटा दो, यानी 90 में से 30 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा बच्चों? वो भी कितना होगा? 60 डिग्री, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ। ठीक है, यानी ये एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। अब आपको बताना है ग्लैंसिंग एंगल की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्लैंसिंग एंगल? तब कर लिया आप लोगों ने? यस, बहुत इजी है। देखो ग्लैंसिंग एंगल इसी को बोलते हैं हम लोग। ये टोटल एंगल कितना है? 90। 90 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 60। यानी ग्लैंसिंग एंगल कितना आ गया आपका? ग्लैंसिंग एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर ये मान लेते हैं मिरर है, ये आपका इंसिडेंट रे है, परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी 90 डिग्री बना रही है, मिरर के साथ 90 डिग्री बना रही है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है।
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है, ये दोनों बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके बताइएगा। इसका जो सोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि इमेज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं हम लोग इमेज। डेफिनेशन आप लोग पहले लिख लीजिए। इमेज किसे बोलते हैं? व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर से, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ईच अदर देन द इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, यानी जब दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बनेगा? इमेज। अब इमेज कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के होते हैं, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, जिसे हम लोग नेचर ऑफ इमेज बोलते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? वर्चुअल एंड रियल। यानी अब जब भी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेचर, तो आप उसका आंसर या तो नेचर बताओगे या व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो आप क्या बताओगे? वर्चुअल या फिर रियल। तो एक वर्चुअल इमेज होता है और एक रियल इमेज होता है। तो वर्चुअल इमेज कब बोलेंगे? कि जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट तो करेंगी बट वर्चुअली करेंगी। अब इसका क्या मतलब है उसे हम लोग देखेंगे डायग्राम से। जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट वर्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी तो उसे हम लोग बोल देंगे वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे बोलेंगे? तो जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट रियली, जब रियल में इंटरसेक्ट करेंगे तो उससे जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा? रियल इमेज होगा। ठीक है बच्चों, सेम वही ऑब्जेक्ट भी है आपका, बस आपका इमेज में क्या था? रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब भी इंटरसेक्ट होता है, इंसिडेंट रे, व्हेन टू इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट ईच अदर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के हो जाएंगे, वर्चुअल एंड रियल। वर्चुअल किसे बोलेंगे? तो जब वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रियल ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे? जब रियली इंटरसेक्ट करेंगे तब। ठीक है, आप राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। इमेज किसे बोलते हैं? व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ईच अदर देन इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज आर ऑफ टू टाइप, मीन्स नेचर ऑफ इमेज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट is virtual image and real image. Virtual image is the image formed by the reflected ray when reflected ray intersect virtually. Real image is formed when reflected ray intersect really. Similarly, what is object? So object, when two incident ray intersect each other, then it is called object. If they intersect virtually, then it is called virtual object. When they intersect really, then it is called real object. ठीक है बच्चों, अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं डायग्राम से, क्योंकि जब तक इमेजिनेशन नहीं होगा, जब तक फील नहीं आएगी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका कोई कैंडल है। अब इस कैंडल से क्या होगा? इस मिरर पे बहुत सारी लाइट क्या होगी? इंसिडेंट होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं? दो लाइट लेते हैं, या फिर चलो तीन लाइट लेते हैं। एक इधर लाइट ले ली, एक इधर लाइट ले ली, एक इधर लाइट ले ली। ये तीनों लाइट कौन सी लाइट है बच्चों? तो एरो से पता चल रहा है ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, व्हाट आर दे आर इंसिडेंट रे। अब ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है मिरर के। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? तो देखो ये इंसिडेंट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये रियल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इससे हमको इमेज बनाना है। इमेज फॉर्मेशन भी साथ में हम लोग सीख लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन करना है, तो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए बच्चों मिनिमम दो रे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
जैसे मान लो कि इस रे से हम लोग ने क्या कर लिया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब इस नॉर्मल में आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उतने ही एंगल पे आपकी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सेम आपका अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी क्या कर दो, नॉर्मल कर दो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। अब रिफ्लेक्टेड रे देखो कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, तो ये एक दूसरे से कभी मिलेंगी क्या, नहीं, ये हमेशा डाइवर्ज होती जाएंगी, यानी फैलती जाएंगी, यानी इस तरफ तो ये कभी नहीं मिलेंगी। तो लेट एक्सटेंड दिस टू रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड में जब हम लोग इसको करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है यही क्या बनता है आपका, यही आपका बनता है इमेज। तो देखो दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे इमेज बन रहा है, क्योंकि ये वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, रियल में नहीं, इसलिए एक ऐसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो साथ ही साथ आप यहाँ से आप क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आया। तो देखो जब भी आपका ऑब्जेक्ट रियल होगा इमेज वर्चुअल बनेगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा इमेज रियल बनेगा, यानी प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अपोजिट नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी अपोजिट इमेज, अपोजिट नेचर वाले, अपोजिट नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कभी ऐसा नहीं होगा कि रियल इमेज है और रियल ऑब्जेक्ट भी है, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ। अब प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो राइट साइड में आपको शिफ्ट हो जाता है, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी जब भी आप मिरर से देखोगे, कोई भी मिरर हो, मिरर कोई भी हो, वो क्या करता है, लेटरली इन्वर्जन फॉर्म करता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, लेटरल इमेज इन्वर्जन का मतलब समझ में आया, मतलब ये अगर आपका हाथ इधर है तो आपको वो शीशे में उधर दिखाई देगा, यानी आपको ये अगर लेफ्ट में है तो राइट में दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो बराबर होता है साइज ऑफ इमेज के, यानी अगर ये 2 मीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अगर ये d है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा आपका, d होगा, यानी दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं अभी नेक्स्ट फिगर में। तो ये सारे इसके क्या है, प्रॉपर्टीज़ है प्लेन मिरर के, जो आपको लर्न रखना है। ठीक है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज से क्या होता है, सेम होता है। तो मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये एक लाइट ऐसे गई, ये एक लाइट ऐसे गई, ये एंगल ऑफ, ये नॉर्मल हो गया, ये आई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एंगल सेम होते हैं। ये 90 डिग्री पे है, जिस पाथ पे आपकी जा रही है उसी पाथ पे क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। इसे हम लोग रीट्रेसिंग बोलते हैं, रीट्रेसिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रीट्रेसिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे इससे इमेज फॉर्म कर देते, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड कर लो, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है तो ये दोनों यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये इसको पीछे एक्सटेंड करो तो ये मान लेते हैं यहाँ कहीं मिल रही। थोड़ा सा इसको दूर बना लेते, तो ये आपका क्या बन गया, इमेज। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। ये कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, ये देखिए यहाँ से ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल, यानी ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई, राइट। अरे देखो ना ऐसे,
अगर ये एंगल जो होता है आई, तो ये एंगल भी क्या होगा आई। तो वही तो है यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, सेम लाइन है, ये अगर एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। अब देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। कैसे, देखो ये एंगल आई इक्वल, ये एंगल 90, ये भी 90, ठीक, और ये कॉमन साइड, तो आपका कौन सा हो जाएगा, साइड एंगल साइड, नहीं एंगल साइड, एंगल साइड से आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी अगर ये d है तो ये भी क्या होगा आपका d होगा। तो ये d है क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज, और ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कभी कभी क्या पूछता है आपसे कि आपको मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी योर इमेज। तो एक पर्सन की फुल इमेज देखने के लिए जो लेंथ होनी चाहिए मिरर की वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता है। तो उसका आंसर है जितना हाइट होगा, जो इमेज जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उसका बाय 2, ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द मिरर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको आप याद रखोगे। अगर ये कैसे आया ये अगर आपको जानना है तो चलिए हम उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला मेन याद रखना है। जैसे मान लो कि कोई अगर आदमी 6 फीट का है, तो जो मिरर मिनिमम लेंथ जो मिरर की चाहिए वो कितना चाहिए आपको, यस 3 फीट का चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उसकी फुल इमेज देख सकते हो। तो जैसे मान लो कि ये आपका मिरर है और इसके सामने कोई आपका पर्सन खड़ा है। ये कोई पर्सन है मान लेते हैं। ठीक है, ये उसका फुट है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये उसका फुट है और ये इसका हेड है, ये हेड है और ये उसका फुट है। ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं हम लोग, इसकी लेंथ मान लेते हैं h, स्मॉल h। ठीक है, अब ये फुट और ये हेड है, यहाँ कहीं पे उसकी आइज़ होंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये उसकी आइज़ है, थोड़ी सी आइज़ हम लोग नीचे बना लेते हैं ताकि आपका सिंप्लिसिटी हो जाएगा। तो ये आपकी आइज़ हो गई ई, राइट। अब इस आइज़, ये हेड जो है आई को कब दिखाई देगा, जब हेड से एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और आइज़ पे आएगा तो क्या होगा, उसको दिखाई देगा। अब यही इसका क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगा। इसके नीचे जब इसके ऊपर अगर पड़ेगा तो बाहर चला जाएगा। अगर यहाँ पे पड़ेगा एकदम आखिरी में हेड का तो वो उसको दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, राइट। अब फुट कब दिखाई देगा, फुट जब ये जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होगी और कहाँ पे जाएगी, आइस पे जाएगी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आई हो जाएगा। वैसे ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। इसकी लेंथ मान लेते हैं हम लोग L है, या फिर X मान लेते हैं, मान लो X है। ठीक, अगर यहाँ से हम लोग देखो ये लेंथ कितना मान लिया हम लोग, X मान लिए टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये नॉर्मल से लेके नॉर्मल तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, नॉर्मल से लेके नॉर्मल तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, X हो जाएगी, राइट। या फिर इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये जो लेंथ है आपका, इसको X मत मानो, इसको मान लेते हैं L। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको लेंथ ऑफ द मिरर, इसको L M मान लो। अब देखो अगर ये डिस्टेंस आपका X है तो ये भी कितना होगा, X होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेम है। वैसे ये लेंथ Y, ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। बोलो यस और नो, तो आंसर है यस। क्यों, क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये लेंथ थोड़ी बड़ी छोटी दिख रही होगी, लेकिन आप अगर एक्चुअल डायग्राम बनाओगे तो आपका सही आएगा। ठीक है, अब देखो ये x प्लस वाई बराबर x प्लस ये x नॉर्मल और ये नॉर्मल से लेके y, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल लेंथ ऑफ मैन क्या है, h है, और h बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y,
2x प्लस 2y, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई। x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ मिरर। तो लेंथ ऑफ मिरर कितना आ जाएगा, h/2। यानी जो लेंथ ऑफ मिरर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाइट के हाफ होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो कि कोई पर्सन है जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम, यस कितना हो जाएगा 180/2, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर। कम से कम 90 सेंटीमीटर का आपके पास मिरर होना चाहिए उसकी फुल इमेज देखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आज का वीडियोज़ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।